हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए एक गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट खरीद सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपको फ्रेश वेबसाइट चाहिए, पिन वेरीफाई चाहिए, पेमेंट रिसीव चाहिए, वॉटएवर जैसा भी आपका नीड हो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक वेबसाइट परचेज कर सकते हो सेफली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी करेंटली 13 ऐसी वेबसाइट है जो कि कम्प्लीटली फ्रेश है, न्यू वेबसाइट है जिन पे एडसेंस अप्रूवल मिला है, और एटलीस्ट 7 वेबसाइट ऐसी है जिन पे पिन वेरिफिकेशन है, और 3 से 4 वेबसाइट है जिन पे पेमेंट भी रिसीव हो चुका है। तो ऐसे में आपको इसमें से कोई भी वेबसाइट चाहिए, जैसे कि फ्रेश वेबसाइट या फिर पेमेंट रिसीव या फिर पिन वेरीफाइड, तो आप हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट कोई भी परचेस करना चाहिए सेफली। तो जब भी आप वेबसाइट परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, लाइक फ्रेश वेबसाइट चाहिए या पिन वेरीफाइड चाहिए या पेमेंट रिसीव चाहिए। तो फ्रेश वेबसाइट को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेश वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिस पे रिसेंटली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला होता है, जैसे कि 2 दिन, 4 दिन या फिर 1 हफ्ते, मतलब जिस पे एक चीज़ और है जिसमें अगर $10 से कम है तो वो जो वेबसाइट होती है ना उसे एज अ फ्रेश वेबसाइट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी की वेबसाइट है जो कि पिन वेरिफिकेशन वाली, तो ये वाली जो वेबसाइट होती है इसको आपको सिर्फ परचेज करना होता है, लाइक, और इसके बाद आपको पिन वेरिफिकेशन वाला पार्ट नहीं करना होता है। ये जो पिन वेरीफाई वाली वेबसाइट होती है ना, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो डायरेक्टली आप इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको $10 कंप्लीट करने के बाद आपका आइडेंटिटी जो कि पैन कार्ड होता है वो डाल के वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे जस्ट परचेज करो और इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दो और अपना काम करना स्टार्ट करो, और इसके बाद जैसे ही आपका $100 होता है ना तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी की वेबसाइट होती है जो कि पेमेंट रिसीव वेबसाइट, तो बेसिकली ऐसी जो वेबसाइट होती है ना, ये उन लोगों की नीड होती है जो लोडिंग करते हैं या फिर जो आर्बिट्रेशन वाला वर्क करते हैं, बेसिकली वो लोग ऐसी वेबसाइट परचेस करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट भी पिन वेरीफाई वाली कैटेगरी में होती है, बट इनका जो अकाउंट जो होता है वो मैच्योर होता है। मतलब इस पर अगर आप पहले ही मंथ से $2,000-3,000 अगर बनाते हैं ना, तो ऐसे में ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये जो अकाउंट होते हैं, वो आपके जो भी वर्क होता है उसको इजीली हैंडल कर लेता है। यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव वेबसाइट होती है ना उसमें डिसेबल होने का चांसेस कम रहता है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों कैटेगरी को डिफाइन करना है कि आपकी जो नीड है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट को सेलेक्ट करती है। इसका जो अगला पॉइंट है वो है आपका बजट। तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट की कैटेगरी बताया ना, वैसे ही मैं आपको ये जो वेबसाइट्स कैटेगरी है ना उनका प्राइस कैटेगरी भी बताता हूँ। तो ऐसे में अगर आप कोई फ्रेश वेबसाइट खरीदना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस पूल होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। ये रहता है समवेयर 10,000 से आप 15,000 20,000 इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, जैसे कि वेबसाइट जो मार्केट में होती है ना वो 10,000 में भी मिलती है, 15,000 में भी मिलती है और 20,000 में भी मिलता है वेबसाइट का प्राइस। ठीक है, और ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि जो वेबसाइट है वो .com है, .in है। ठीक है, अगर .com .in है, फ्रेश कंडीशन बता रहा हूँ, तो ऐसे में जो आपकी वेबसाइट का प्राइस रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, 10 से 15,000 के बीच में अभी करंट के टाइम में मिल जाएगा आपको। इसके बाद इसी में एक फैक्टर ये भी मैटर करता है कि देखो अभी वेबसाइट का प्राइस थोड़ा सा लो चल रहा है मार्केट में। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वेबसाइट का प्राइस बढ़ भी जाता है, तो प्राइस जो रहता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। इसके बाद जो अगली वेबसाइट कैटेगरी है जो कि पिन वेरीफाइड, तो पिन वेरीफाइड जो वेबसाइट होती है ना, इनका जो कॉस्ट रहता है ये 20,000 से 25,000 के बीच में रहता है। इसके बाद ये जो वेबसाइट का प्राइस रहता है ना जो पिन वेरीफाई वाले का, ये थोड़ा और भी ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज इसमें 2-3 चीज़ें होती है। अगर वेबसाइट का डोमेन नेम अच्छा है तो प्राइस ज़्यादा रहता है, अगर वेबसाइट पे थोड़ा ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो भी प्राइस ज़्यादा रहता है। बट आपको समवेयर 20 से 25,000, आप 30,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस प्राइस में आपको एक पिन वेरीफाई अच्छी वेबसाइट मिल सकती है। इसके बाद जो पेमेंट रिसीव वेबसाइट होती है ना, इनका कोई लिमिट नहीं होता है। इसको आप 30,000 से ऊपर आप मेजर कर सकते हो। जितनी भी पेमेंट रिसीव वेबसाइट है, अगर उसमें ट्रैफिक अच्छा है, उसका डोमेन नेम अच्छा है, तो ये वेबसाइट का जो प्राइस रहता है ना वो 30,000 से ऊपर ही जाता है। राइट, तो अगर आपको इनमें से कोई सी भी वेबसाइट चाहिए होती है तो सबसे पहले आपको आपका रिक्वायरमेंट जानना है कि आपको फ्रेश वेबसाइट चाहिए या पिन वेरीफाई या फिर पेमेंट रिसीव। इसके बाद आपको आपका बजट रेडी करना है कि आपको, जैसे कि मैंने आपको अभी प्राइस का पूल बता दिया कि इस प्राइस के बीच में इतना प्राइस इन वेबसाइट्स का रहता है। और राइट गाइस, अभी तक मैंने आपको आपकी रिक्वायरमेंट और आपका बजट बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये वेबसाइट परचेस करनी है, कैसे आपको ये वेबसाइट खरीदनी है। तो जब भी गाइस आपको इसमें से कोई सी भी वेबसाइट चाहिए होती है तो आप किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करते हो जिसके पास ये वेबसाइट होती है। और इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने ही आपको बताया था कि अभी के टाइम पे हमारे पास 13 से 14 वेबसाइट है फ्रेश,
और 7 पिन वेरीफाइड और 3 या 4 एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, मेरे को एक बार कंप्यूटर चेक करना होगा, इतने पेमेंट रिसीव वेबसाइट्स है। तो अगर आपको इनमें से ऐसी कोई भी वेबसाइट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं कि आपको फ्रेश वेबसाइट चाहिए, पिन वेरीफाई या पेमेंट रिसीव, तो मैं आपको फिर या फिर मेरी टीम आपको वेबसाइट्स दिखाती है और उस वेबसाइट को आप पसंद करते हैं जो भी वेबसाइट का, फिर प्राइस का डिस्कशन होता है कि आपको कितने में चाहिए, ठीक है, और यहाँ इसका प्राइस कितना है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है डिपेंडिंग आपको कैसी वेबसाइट चाहिए। और इसके बाद जब एक बार आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइस जो रहता है वो सेट हो जाता है, डील एक बार डन हो जाता है, देन आप वेबसाइट के लिए पेमेंट करते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको वेबसाइट का सारा लॉगिन दिया जाता है। लॉगिन देने के बाद आपका उसमें रिकवरी नंबर और रिकवरी ईमेल ऐड किया जाता है। और जब इतना सब कुछ हो जाता है इसके बाद आपको वर्डप्रेस का लॉगिन दिया जाता है। और जब आप इतना सब कुछ लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद अपने एंड से आप सब कुछ चेक करते हैं, जैसे कि डोमेन, एडसेंस अकाउंट, ठीक है, मेन ईमेल और वर्डप्रेस का लॉगिन, सब कुछ आप एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमारे एंड से और आपके एंड से सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। और जब सब कुछ परफेक्ट होता है देन आप अपनी वेबसाइट का और अपने इस ईमेल का सब कुछ का पासवर्ड चेंज करते हैं। और जब आप चेंज करते हैं और इसका लास्ट में आप एक बार कंफर्मेशन भी देते हैं कि हाँ आपके एंड से सब कुछ ठीक है, एंड इसके बाद ये डील फिनिश हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है। और इस तरीके से आप अपने लिए एक गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंगली। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपको इसमें से या फिर कोई भी वेबसाइट परचेस करनी है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग डेली वेबसाइट्स के बारे में अपडेट डालते हैं कि करेंटली अभी कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई सी भी वेबसाइट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उस वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।